नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम हिंदी का जो है विलोम शब्दों का डिस्कशन कर रहे थे और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि काफ़ी लंबे समय से विलोम शब्दों का अगला वीडियो नहीं आ पाया था। और उसका कारण ये था कि पहली चीज़ तो तबीयत नहीं सही रहती हमारी, मैं खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और दूसरा कारण ये है कि कुछ और कामों में मैं व्यस्त हो गया था, लेकिन आज थोड़ा खांसी से हमको राहत है, तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स का वीडियो तो मैं अभी दूंगा ही, साथ ही साथ आपको हिंदी की भी मतलब जो बचे हुए सेक्शन हैं उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दिया जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो मतलब क्वेश्चन नंबर 266 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 267 से हमको डिस्कस करना था। तो क्वेश्चन नंबर 267 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो दिया गया है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है अंतर्द्वंद, या आज का जो पहला क्वेश्चन है अंतर्द्वंद, इसका विलोम बताना है। ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास द्वंद, बहिर्द्वंद, संवाद और वाद। तो अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद। क्या होता है? बहिर्द्वंद। देखिए, वही व्याख्या में भी दिया गया है कि अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है, द्वंद का विलोम निर्द्वंद है। ये ध्यान रखिएगा, द्वंद का विलोम क्या है? निर्द्वंद है, निर्द्वंद है। ठीक है। और द्वंद का विलोम मेल भी होता है। द्वंद का विलोम क्या होता है? मेल भी होता है। वाद का विलोम जो होता है प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद। ठीक है। वाद का विलोम प्रतिवाद होता है। और संवाद का विलोम जो है संवाद का विलोम बताता हूँ, अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अगला देखते हैं। फिर देखिए, वही क्वेश्चन दिया गया है द्वंद का विलोम। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है, ऊपर हमने पढ़ा ही। वाद का प्रतिवाद होता है, ये हमने आपसे बताया ही अभी। वाद का प्रतिवाद होता है, या प्रतिवाद दिया भी हुआ है। तो अगर वाद का उल्टा प्रतिवाद होगा तो प्रतिवाद का उल्टा वाद होगा, है ना। प्रतिबंध का विलोम जो है आप कह सकते हैं स्वच्छंद होगा, स्वच्छंद। ठीक है, स्वच्छंद होगा प्रतिबंध का विलोम। चलिए आगे देख लेते हैं। आध्यात्मिक दिया गया है, आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। क्या होता है? सांसारिक। ठीक है, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है। इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक भी हो सकता है। अन्य विलोम जो है अन्य जो विकल्प हैं इस दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, इन सब का विलोम वैसे ही शायद ही कभी पूछा जाता होगा। धार्मिक का पूछ लेगा तो अधार्मिक हो जाएगा, सामाजिक का पूछ लेगा तो असामाजिक हो जाएगा, वैदिक का पूछ लेगा तो अवैदिक हो जाएगा, अवैदिक। ठीक है, यही इसका विलोम हो जाएगा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। चलिए, व्यष्टि का विलोम ये ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ठीक है, व्यष्टि का विपरीत समष्टि है। समास व्यास का विपरीत है, तथा समस्त असमस्त का। ठीक है, समस्त का विपरीत क्या होता है? असमस्त होता है। आगे बढ़ जाते हैं। संन्यास है, संन्यास का विलोम देखिए, यहाँ वर्तनी का विशेष ध्यान देना है। संन्यास का विलोम जो है गार्हस्थ होता है। ठीक है, गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ नहीं होता। संन्यास का विलोम क्या होगा? गार्हस्थ होगा। देखिए, संन्यास का विलोम गार्हस्थ है, सन्यासी का विलोम गृहस्थ है। ठीक है, गृहस्थ जो है ये सन्यासी का विलोम है। ठीक, सन्यासी ये एक विशेषण है, दोनों ये क्या हैं? विशेषण है। लेकिन सन्यास एक अवस्था का नाम है, यानी ये गुणवाचक संज्ञा है, इसका ध्यान रखना है। सन्यास गुणवाचक संज्ञा है, तो गुणवाचक संज्ञा का विलोम गुणवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है, गार्हस्थ होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तथा भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी, यानी त्यागी जो है ये भोगी या संग्रही का विलोम होगा। भोगी या संग्रही, इसका विलोम क्या होगा? त्यागी होगा। समझे? चलिए अगला देखते हैं। अपव्यय का विलोम होगा अल्पव्यय या मितव्यय। लेकिन अगर अपव्यय दिया गया, अपव्यय का मतलब व्यर्थ में ज़्यादा खर्च कर देना,
और मित व्यय दिया है तो थोड़ा कंजूसी से खर्च करना इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अपव्यय का मतलब व्यर्थ में या ज़्यादा खर्च कर देना, मित व्यय का मतलब कंजूसी से खर्च करना। ठीक, और अल्प व्यय का मतलब होता है थोड़ा खर्च करना, थोड़ा। तो तीनों में जो है माइन्यूट अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा खर्च करना। ठीक, अल्प व्यय का मतलब थोड़ा खर्च करना, अपव्यय का मतलब एकदम फर्जी में खर्च करना, मित व्यय का मतलब कि थोड़ा खर्च करना। तो अपव्यय का होगा मित व्यय। ठीक है, और अल्प व्यय का होगा अति व्यय। अल्प व्यय का उल्टा हो सकता है अति व्यय। ठीक, और व्यय का उल्टा अव्यय हो ही सकता है, व्यय का उल्टा अव्यय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। अपव्यय का विलोम मित व्यय है, सेल्फ विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। ठीक, विज्ञ अज्ञ का विलोम है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। विज्ञ जो है ये अज्ञ का विलोम है, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। ठीक, और विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। ठीक है, विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम है, विज्ञ और अज्ञ। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, विज्ञ होगा। ठीक है, जब विज्ञ अज्ञ का विलोम है तो अज्ञ विज्ञ का विलोम हो जाएगा, अल्पज्ञ बहुज्ञ का विलोम है। ठीक, विशेषज्ञ इस संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है, निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है, जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। उत्कीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा ही। ठीक है, उत्कीर्ण का विलोम विकीर्ण होता ही है। उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता। देखिए ये बहुत गलत होता है। ठीक है, उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। पृथक का विलोम क्या होता है? संलग्न होता है। पृथक है, पृथक का विलोम क्या होगा? संलग्न होगा, संलग्न। ठीक है, उद्धत का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। ठीक, उद्धृत का विलोम क्या होगा? आधृत होगा, आधृत। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। उद्धत, उद्धत का विलोम देखिए यहाँ डी और ई दोनों होगा, यानी उद्धत का विलोम विनीत भी होता है और उद्धत का विलोम विनम्र भी होता है। उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। अवनति जो है उन्नति का विलोम है। ठीक है, अवनति उन्नति का विलोम है, उन्नति। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अवनति उन्नति का विलोम होगा। अनुदार उदार का विलोम है, अनुदार उदार का विलोम है, उदार। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। विनत का विलोम क्या होगा? अभी यही ऊपर आया था, विनत का विलोम उद्धत, विनत का विलोम उद्धत। ठीक है, उद्धत, उद्धत, विनत का विलोम उद्धत, यानी विनत, विनीत, विनम्र, ये सभी उद्धत के विलोम हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ विनत, विनत, विनीत और उद्धत, ये तीनों ही इसके विलोम हैं। ठीक है, विनत के, तो इसका हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृश का विलोम क्या होगा? कृश का विलोम होता है पुष्ट, पुष्ट। ठीक है, मजबूत का विलोम होगा कमजोर, कमजोर। ठीक, और मजबूत का कमजोर हो ही गया, तो कृश का विलोम होगा है क्षीणकाय, मतलब कृश का अर्थ है क्षीणकाय या कमजोर, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट है। ठीक है, मजबूत कमजोर का विलोम है, शेष विकल्प सही नहीं है। ग्रामीण का विलोम होगा शहरी, ग्रामीण का विलोम क्या होगा? शहरी होगा। ठीक है, ग्रामीण का विलोम शहरी है, इसका विलोम नागर भी हो सकता है, ग्रामीण का। बुद्धिमान का विलोम होता है मूर्ख। ठीक है, बुद्धिमान का विलोम होता है मूर्ख, मूर्ख, जबकि देहाती ग्रामीण का ही समानार्थी है, ग्रामीण का ही समानार्थी देहाती है। ठीक है, चलिए तटस्थ, तटस्थ का विलोम क्या होगा? तटस्थ का मतलब किसी का पक्ष न लेना, न्यूट्रल रहना बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आसक्त। आदमी कहता नहीं फला व्यक्ति के प्रति या फला चीज़ के प्रति आसक्त है। आसक्त का मतलब
किसी एक पक्ष, मतलब किसी एक का पक्ष जो है बुरी तरीके से लेना। तो तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा, आसक्त। ठीक। गौड़ का विलोम हो जाएगा प्रमुख, प्रमुख। ठीक। निषक्त का विलोम क्या होगा? निषक्त। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि, व्यष्टि। ठीक है। और गौड़ का विलोम मुख्य हो जाएगा, बताया ही गया। समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। ठीक। संलिप्त का विलोम मतलब इसका विलोम संलिप्त है, तटस्थ, तटस्थ का आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम होगा विनम्र। धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनम्र होता है। ठीक है। निकृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट तथा विशेष साधारण का विलोम है। निकृष्ट मतलब उत्कृष्ट जो है ये निकृष्ट का विलोम है। ठीक है। उत्कृष्ट, निकृष्ट का और विशेष साधारण का विलोम है, ये निकृष्ट का विलोम है, निकृष्ट। ठीक। और विशेष जो है ये साधारण का विलोम है, साधारण का। आया समझ में? चलिए, भाव दिया गया है, भाव का विलोम अभाव हो जाएगा, विभाव होगा ही नहीं। भावहीन का विलोम होगा भावपूर्ण, भावपूर्ण। भावहीन का विलोम। ठीक है। भाव का विलोम हो जाएगा अभाव, अभाव का अर्थ है कमी। भावहीन भावयुक्त का विलोम है, भावहीन भावयुक्त या भावपूर्ण का विलोम है, भावयुक्त या भावपूर्ण का विलोम है। ठीक है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है अतिवृष्टि। ये भी आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा। ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। शेष विकल्प सही नहीं है इस संदर्भ में। ठीक है। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। चलिए, अवनी। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, अवनी का विलोम होगा अंबर। ठीक है। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अवनी का विलोम अंबर। धरा अवनी का समानार्थी है। तरणि सूर्य का पर्यायवाची। तरणि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। ठीक है। तरणि जो है सूर्य का पर्यायवाची है, धरा इसका समानार्थी है। ठीक। तरणि सूर्य का पर्यायवाची हो गया। अग्नि का अर्थ आग है, अग्नि का अर्थ आग है। चलिए, आलोक। देखिए, प्रकाश का विलोम हो जाएगा अंधकार। ठीक है। तो आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर। देखिए, जो तत्सम है उसका विलोम तत्सम होगा, जो तद्भव है उसका विलोम तद्भव होगा, जो संज्ञा है उसका विलोम संज्ञा होगा, जो विशेषण है उसका विलोम विशेषण होगा। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है, तभी हम विलोम शब्द सही कर पाएंगे। ठीक है। तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। शिशिर एक ऋतु का नाम है, जबकि ईशान जो है दिशा सूचक है। ठीक। उदयाचल दिया गया है, उदयाचल। उदयाचल का मतलब उदयाचल पर्वत, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, और इसका उल्टा क्या होगा? अस्ताचल, जहाँ सूर्य अस्त होता है। ठीक है। तो उदयाचल का होगा अस्ताचल। उदयास्त नहीं हो सकता, सूर्यास्त नहीं हो सकता। सूर्यास्त का विलोम होगा सूर्योदय, सूर्योदय। सूर्यास्त का विलोम गोधूलि का मतलब गोधूलि बेला सुबह और शाम दोनों होती है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो उदयाचल का विलोम अस्ताचल है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, तो ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज्य, त्यागने योग्य। ठीक है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य। ग्रहण जो है ये अर्पण का विलोम है, ग्रहण अर्पण का विलोम है। ठीक। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला देख लेते हैं। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है। अपमान तथा साथ उत्तर के साथ विकल्प में सही नहीं है। ठीक है। अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान, सम्मान। अपमान का विलोम हो जाएगा
सम्मान, ठीक। और स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ, स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ, ठीक। चलिए, निंद्य, निंद्य का मतलब निंदनीय, निंदा करने योग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा वंदनीय या बंदा करने योग्य, सॉरी बंदन करने योग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा वंद्य। वाद्य का मतलब एक वाद्य जो वाद्य यंत्र होता है। स्तुति का विलोम होगा निंदा, स्तुति का विलोम होगा निंदा। देखिए, निंद का विलोम वंद्य, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। पोषक का उपयुक्त विलोम क्या होगा? पोषक का मतलब जो पोषण करता हो, तो इसका मतलब शोषक, जो शोषण करता हो, ठीक है। पोषक का विलोम शोषक होगा, ठीक। इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द पोषित भी होता है। चलिए, शोषक वही आया, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। विनाशक का विलोम क्या हो जाएगा? सृजक, सृजक, विनाशक का विलोम यह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, परास्त का विलोम क्या हो जाएगा? परास्त का मतलब पराजित हुआ, पराजित नहीं होगा, परास्त का अर्थ पराजित नहीं, परास्त का मतलब पराजित हुआ, ठीक है। पराजित हुआ, हुआ मतलब पराजित होने की स्थिति में जो पहुंच गया है, तो परास्त का विलोम क्या हो जाएगा? विजयी। इसका एक विलोम, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त समानार्थी हैं, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। स्वागत का विलोम क्या करेंगे? तिरस्कार होगा। देखिए, तिरस्कार है ऑप्शन में, हाँ, स्वागत का विलोम क्या होगा? तिरस्कार, ठीक है। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है, ठीक। आगत का अर्थ है आने वाला। पुरस्कार का विलोम है दंड, पुरस्कार का विलोम क्या है? दंड है। सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार, ठीक है। सदाचार का विलोम होता है कदाचार, अनाचार नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है, ठीक है। न्याय का विलोम अन्याय होता है, यानी ये न्याय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अनाचार एवं अपराध इससे सामने नहीं रखते हैं, ठीक। दुर्गम का विलोम होगा सुगम। दुर्गम का मतलब जहाँ जाना अत्यंत दुष्कर हो, बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। जबकि गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम होगा दुर्योग। सुयोग का मतलब अच्छा योग, और इसका विलोम होता है दुर्योग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुयोग, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत। अनाहूत और आहूत परस्पर विलोम है, ठीक है। जबकि पराभव भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम क्या होगा? अग्रगामी। पश्चगामी का विलोम क्या होगा? अग्रगामी। प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या है? पाश्चात्य या प्राचीत्य है। प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य या प्राचीत्य है, ठीक है। प्रतीच्य, प्रतीच्य, अनाहूत का विलोम आहूत होता है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, आहूत का विलोम अनाहूत हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। अवर, अवर का विलोम होता है प्रवर। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। लघु जो है ये दीर्घ का विलोम है। कनिष्ठ ज्येष्ठ का, ठीक है। कनिष्ठ जो है ये ज्येष्ठ का विलोम है। लघु जो है ये दीर्घ का विलोम है, ठीक। और प्रवर जो है ये अवर का विलोम है, अवर, अवर का, ठीक। चलिए, अकाल का विलोम क्या होगा? अकाल का विलोम होता है सुकाल। अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल। जबकि वर्तमान का विलोम होगा निवर्तमान। वर्तमान और निवर्तमान दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक है। दीर्घकाल का विलोम क्या होगा? लघु काल, ठीक है। दीर्घकाल का विलोम क्या होगा? लघु काल, लघु काल, ठीक। चलिए, एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल। एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल। ध्यानमग्न तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों समानार्थी हो सकते हैं। सशक्त भी नहीं हो सकता है, चतुर भी नहीं हो सकता, तो एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल होगा। कल्पित का विलोम क्या होगा? कल्पित का विलोम होता है यथार्थ।
ठीक है। कल्पित जो है ये यथार्थ का विलोम होता है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त होता है, ठीक है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त। प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है, ठीक। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। अगला देख लेते हैं। उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का विलोम नहीं है। ऊसर भी हो सकता है, अनुर्वर भी हो सकता है, बंजर भी हो सकता है। इसका मतलब उत्पादन नहीं है। उर्वर का विलोम ऊसर भी हो सकता है, अनुर्वर भी हो सकता है, बंजर। इसका मतलब उत्पादन नहीं। देखिए, जब भी विलोम को पहचानना हो उसमें कई चीज़ें देखना है। संज्ञा देखना है, सर्वनाम देखना है, तत्सम देखना है, तद्भव देखना है, साथ ही साथ चारों विकल्प भी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है तीनों विकल्प ना हो, केवल एक ही हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है तीनों विकल्प हों, केवल एक ना हो। तो इन दोनों बातों का हमको अच्छे से ध्यान देना है। इसी प्रकार देखिए आगे दिया गया आरोह। आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह। आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते रहना, ऐसे, ठीक। ये आरोह। और इसका जस्ट उल्टा अवरोह होगा। अवरोह का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। तो ये अवरोह होगा। चलिए, क्या दिया गया है? आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक। चलिए, अवरोह का विलोम आरोह, अवरोह का विलोम आरोह, जबकि ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होगा। निम्न का विलोम उच्च होगा। निम्न का विलोम क्या होगा? उच्च होगा। आघात का विलोम होगा प्रतिघात, ठीक है। आघात का विलोम होता है प्रतिघात। चलिए, संघटन का विलोम क्या होता है? विघटन। संघटन का विलोम विघटन होता है, जबकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। सत्याग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, और दुराग्रह का मतलब कि बुरे कार्यों के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, जबकि आग्रह विग्रह का विलोम है। आग्रह और विग्रह एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। व्योम संग्रह इसके लिए उचित नहीं है। अगला देख लेते हैं। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। आदमी कहता है ना, इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो संकल्प का जस्ट विलोम विकल्प होगा, ठीक है। अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, ठीक। तो स्वल्प 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 का विलोम अल्प होगा, ठीक है। स्वल्प का विलोम क्या होगा? अल्प होगा, ठीक। तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो है हमने कुल जो है 200 कहाँ से किया गया डिस्कशन? आज 267 से लेकर के 308 नंबर तक, यानी कुल कितने प्रश्न हमारे हो गए? 308 माइनस 267 14, ठीक है। 41 प्रश्नों का आज हमने डिस्कशन किया। और ये 41 प्रश्नों का डिस्कशन आपको कैसा लगा? हिंदी के जल्दी जल्दी हम विलोम लाएंगे। हो सकता है कि एक दिन में 2-2 वीडियो ले आएँ, जल्दी से विलोम समाप्त करके। एक की मांग आप लोग बहुत कर रहे हैं, विशेष से विशेषण की, तो जल्दी से इसके बाद विलोम के बाद, विलोम के जस्ट बाद अगला चैप्टर हम विशेष विशेषण ही करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, हिंदी की कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसको पढ़ने से लगता है कि इनमें से अधिकतम चीज़ें हमको आ रही हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। और कल जो है संडे है, कल संडे है, तो कल हमारे आर ओ ग्रुप में फुल टेस्ट भी होना है हिंदी का ही। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप भी उसमें जुड़ें। अगर नहीं जुड़े हैं तो
अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छे से रिवीजन करके कल शाम को फुल टेस्ट में उपस्थित रहें। नहीं जुड़े हैं तो आप भी एडमिशन लें। एडमिशन की प्रक्रिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बार बार बताई जा रही है कि मात्र 299 रुपये आपको देने हैं। 299 रुपये वन टाइम पेमेंट है। इससे क्या होगा, जितने पिछले टेस्ट हुए हैं सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्लस डे टू डे आपको टेस्ट मिलेंगे। हम डे टू डे हिंदी जीएस और करंट का टेस्ट भी करवा रहे हैं। हिंदी जीएस और करंट का, प्लस जो है करंट का, केवल करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों का टेस्ट हम शनिवार को करवाते हैं, शनिवार को, ठीक है। और हिंदी का फुल टेस्ट हम प्रत्येक रविवार को लेते हैं, ठीक है, रविवार को। इसके अलावा डे टू डे होमवर्क भी दिया जाता है। डे टू डे हिंदी का होमवर्क भी दिया जाता है, ठीक। तो आपको अगर हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा तो आप हमसे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, ठीक है। अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमसे संपर्क करें 9838 89 49 42। अगर इस नंबर पे वॉइस कॉल नहीं लग रही है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम रिस्पांस ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।